लाख दीप प्रज्वलन का बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या का विश्व विख्यात दीपोत्सव इस बार 25 लाख दीप प्रज्वलित कर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यही नहीं, इसी के साथ पर्यटन विभाग ने लगभग 1100 लोगों से एक साथ सरयू आरती कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में एक आवश्यक बैठक की गई। मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दी गई है, जो राम की पैड़ी के 55 घाट पर 30,000 वॉलंटियर के माध्यम से दीप सजाएंगे और प्रज्वलित भी करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश पर्यटन विभाग ने दीप प्रज्वलन के साथ ही 1100 लोगों से एक साथ आरती कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस बार का दीपोत्सव भव्य, दिव्य और विश्व स्तर पर विशेष आकर्षण से सुसज्जित रहेगा। बैठक में जनपद के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, इस बार दीपोत्सव बहुत ही भव्य ढंग से मनाया जाना है और इसकी तैयारी बैठक अभी हम लोगों ने की है। इसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब, डीएम, एसएसपी, ये सब लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। सारे जितने विभाग है जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पे हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इस बार, उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिया गया। जो है शोभा यात्रा जो है शोभा यात्रा कब निकलेगी, कहाँ निकलेगी, कितनी बड़ी शोभा यात्रा हर बार की तरह साकेत महाविद्यालय से होते हुए लता मंगेशकर चौक से फिर जो हमारा रामकथा पार्क है वहां तक जाती है और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने वरिष्ठ हमारे अतिथि होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो गत वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति और इन्फॉर्मेशन जो सूचना विभाग है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आज प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं और मैंने यही कहा है इनको कि और बेहतर, पिछले बार से और बेहतर जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया जाए। मुख्य रूप से 30 तारीख को और 31 को चीजें रहेंगी और जो व्यवस्थाएं गत वर्षों में होती रही हैं उन्हीं को हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो सब पिछले बार भी बहुत ही सफल आयोजन हुआ था, इसलिए जो व्यवस्थाएं पिछली बार थी उनको रिपीट किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बैरिकेड्स और बेहतर कराने की बात हुई है और जहाँ तक बात है शहर के कुछ वासियों को पार्टिसिपेशन के लिए, वो ऑलरेडी गत वर्षों में भी उनको वहाँ पे शिरकत करने का मौका दिया जाता रहा है। इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो हमारे दर्शक दीर्घ का बना है उसमें एक प्लान ये भी है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं दीपक जलाने के बाद उनको वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसमें जो हमारे दर्शक होते हैं उनको अच्छे से दृश्य नहीं मिलता है, तो उनको भी हम लोग काफी हद तक अकोमोडेट करेंगे दर्शक दीर्घा में। ये हमेशा की तरह एक बहुत ही संवेदनशील अवसर रहता है जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और स्थानीय लोगों का भी उत्साह रहता है। वहाँ पर सुरक्षा के सभी मानकों को हम यहाँ पर अमली जामा पहनाएंगे और जो खास तौर से सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन प्लस जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर है उन सबका यूज करेंगे और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहाँ पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं तो वो इस बार कोई वंचित नहीं रहेंगे। अगले 2 दिनों तक इन शो को लगातार देखते रहेंगे लोग बाग और यानी उस तारीख को भी रहेगा और अगले दिन यानी दीपावली के दिन भी ये शो आयोजित रहेंगे ताकि आम लोग उसको आसानी से देख सकें और दीपावली के इस भव्य अवसर का साक्षी बन सके। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को एहतियातन एडवाइजरीज भी जारी कर रहे हैं और इसीलिए इसमें मैंने कहा कि 2 दिनों तक इस शो को दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें।